Hello student, welcome back to Physics Wizard. In this particular video, we are going to discuss physics preparation strategy for board examination 2025. ये next month है, Feb में 21st Feb I think. So I hope you all are preparing really hard for this examination. Board examination है भाई, इसी से आगे का सारा अब कुछ direction decide होता है. So take it seriously. I hope you are taking it seriously. सो आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है और इसमें विद इन अ मंथ कैसे प्रिपेयर करना है वी विल लुक इनटू इट. तो पहला जो हमें ध्यान में रखना है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 जो हमारे हैं उनको ऑर्डर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं. वो टाइम गया. वो स्टार्टिंग में जब भी जिस टीचर से भी आपने पढ़ा होगा, स्कूल, कोचिंग, एनीथिंग है, ऑनलाइन, यूट्यूब, फ्रॉम वेरेवर, तो अब वो टाइम गया कि आप ऑर्डर में पढ़ चुके हैं वो सारे चैप्टर. अब जो प्रिपरेशन फाइनल हमें करना है, फाइनली जो सम अप करना है, उसमें हम टोटल चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ईजी चैप्टर, एवरेज चैप्टर एंड हार्ड चैप्टर. ईजी चैप्टर वो होंगे जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होंगे, ओके. उनके ईजी से न्यूमेरिकल होंगे, ऑब्वियसली ग्राफिकल न्यूमेरिकल भी आते हैं ईजी से. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही लिटिल या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई डेरिवेशन मिलेगा और जो भी डेरिवेशन होगा वो काफ़ी ईजी भी होगा, ठीक है. एवरेज चैप्टर में लेंथ थोड़ी इसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इजी चैप्टर्स. मीडियम टू हार्ड इसके न्यूमेरिकल होते हैं और काफ़ी सारे इसमें डेरिवेशन देखने को मिलेंगे. तो ये एवरेज चैप्टर है, ठीक है. एंड देन हार्ड चैप्टर जो कि काफ़ी बड़ा है, लाइक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स वगैरह. एंड इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी टफ होते हैं, फंसाने वाले न्यूमेरिकल होते हैं. अगर किसी को इस बात पे डाउट है, 2024 का पेपर उठा के देख ले कितने टफ न्यूमेरिकल आए थे. हार्ड एंड साथ में लॉन्ग इसके डेरिवेशन मिलेंगे. तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, तो काफ़ी कंफ्यूज भी कर सकता है कि भाई कौन सा. तो डेरिवेशन में कभी भी किसी की ऐसी बात नहीं सुनना है कि एक ही डेरिवेशन प्रिपेयर करो वही आ जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इट एक्यूरेटली. वो एकदम एक तरीके से इट्स लाइक अ गैम्बलिंग. सो वी शुड ऑलवेज prepare as many numerical as possible from a given chapter जो syllabus में है, and then we can hope कि उसी में से कोई numerical आएगा. So after we have divided the chapter into 3 part, तो हम लोग हर कैटेगरी में टोटल हमारा कितना मार्क्स आ रहा है उसको भी देखेंगे और उस कैटेगरी में चैप्टर कौन कौन से आते हैं ऑब्वियसली उनको भी देखेंगे. एंड देन उनमें पर्टिकुलरली कितने मार्क्स आएंगे. ये सारे मार्क्स एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई एक्यूरेट मार्क्स की ऐसी गाइडलाइन नहीं है. कभी कम थोड़ा सा हो सकता है, कभी जैसे मैंने ये 8 मेंशन किया है तो मे बी इट इज़ 7, मे बी इट इज़ 9, मगर अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जितना लिखा है इसी के आसपास नंबर हर ईयर में आता है. तो पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो मोर और लेस इसी मार्क्स के अप्रॉक्स में आएगा. ये भी मैंने टोटल मार्क्स जो है वो अप्रॉक्स निकाला है. 30 लिखा है तो इट कुड बी 28 ऑल्सो, 32 ऑल्सो. तो थोड़ा सा मार्जिन, 2-3 मार्क्स का मार्जिन आगे पीछे का हम लोग लेके चलेंगे, ओके. तो इजी चैप्टर में जो हम अभी चैप्टर के ऊपर हम आ रहे हैं कौन कौन है, टोटल मार्क्स इजी से हमें अराउंड 30 मिलेगा. तो पास तो यहीं से हो जाएंगे, बट पास नहीं होना. वी आर लाइक एमिंग टू स्कोर बेटर मार्क्स. और इसके लिए हम लोग इजी चैप्टर के अलावा एवरेज एंड हार्ड चैप्टर के ऊपर भी बात करते हैं. तो टोटल मार्क्स अराउंड 30 तो इजी चैप्टर से आ जाएंगे. कोई भी जो इसको लाइक थॉरली पढ़ा हुआ है लेकिन स्कोर ऑलमोस्ट फुल फ्रॉम हियर, ठीक है. तो पहला तो यही इंटेंशन होना चाहिए कि इजी चैप्टर से फुल स्कोर करें, उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लें. देन द एवरेज चैप्टर इट्स अराउंड 19 मार्क्स एंड द हार्ड चैप्टर इट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 19 मार्क्स. तो ये सारा ऐड करें तो टोटल आई थिंक 68 समथिंग आ रहा है. 70 मार्क्स का पेपर होता है. इसमें मैंने एक चैप्टर नहीं इंक्लूड किया है और वो चैप्टर के ऊपर हम लोग लास्ट में बात करेंगे. तो इजी चैप्टर में कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है विच इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स. थोड़ा इसमें अप एंड डाउन हो सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम. देन वेव ऑप्टिक्स है, दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 8-9 मार्क्स मैंने मेंशन किया है, प्लस माइनस कुछ लेके चलना होगा. डुअल नेचर से 4 to 5 मार्क्स, ओके. इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं, एटम से भी एमसीक्यूज बनते हैं, केस बेस भी बनता है, तो 3 to 4 मार्क्स. एंड सेमीकंडक्टर 6 to 7 मार्क्स. ईजी है. सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट हट गया है तो ये चैप्टर बहुत छोटा और ईजी के कैटेगरी में आ गया. अगर ये प्रीवियस ईयर में होता तो मे बी मैं इसको एवरेज में रखता. नाउ इट इज़ ईजी. वेव ऑप्टिक्स को भी मैं हार्ड या ईजी में एवरेज में डालता, बट नाउ इट इज़ इन ईजी चैप्टर बिकॉज इसका बहुत मेजर पोर्शन सिलेबस से कट चुका है. तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वी विल लुक इनटू इट. अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट दोनों कैटेगरी में भी बात करेंगे जहां चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आई विल हाईलाइट इट. तो इजी चैप्टर का ये चैप्टर लिस्ट है, इनको सबसे पहले प्रिपेयर करना है एज सुन एज पॉसिबल विद इन लाइक आफ्टर लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टुडे, प्रिपेयर इट विद इन अ वीक, ये सारे चैप्टर को, ठीक है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट.
30 मार्क्स यहाँ से अच्छा खासा सिक्योर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 चैप्टर यहीं से हैं, 5 चैप्टर यहाँ से हैं, ओके टोटल। तो 9 चैप्टर से अब जो बचे हमारे 9 में से मैंने एक को मेंशन नहीं किया, तो 8 जो मेरे पास बचा वो 4 आ गया यहाँ पे एवरेज में और 4 आ गया हमारा हार्ड में। तो एवरेज में कौन कौन सा चैप्टर मैंने रखा है, ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वाला, एंड देन न्यूक्लियाई वाला, ठीक है। या न्यूक्लियाई को एवरेज में डालने का रीज़न एक्चुअली बहुत छोटा है, इसको लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट हार्ड एवरेज में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। न्यूमेरिकल भी फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं है, इसका कैलकुलेशन हार्ड होता है, तो इसके ऊपर आई सजेस्ट कि न्यूमेरिकल की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है एज कम्पेयर टू ईजी चैप्टर्स, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह का फंस जाता है, तो इसको मैंने इसलिए एवरेज में डाला, अदरवाइज ये भी कोई खास हार्ड चैप्टर तो नहीं है। एंड देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली इनके मार्किंग स्कीम मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये एवरेज मार्क्स इससे कितने आते हैं, टोटल इट विल गिव यू 19। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए इजी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद विद इन अ वीक कि एवरेज चैप्टर एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए। एंड देन फाइनली आया हार्ड चैप्टर, ये उनके लिए ऑब्वियसली हु आर एमिंग टू स्कोर अबव 90, ठीक है, 80 एक्चुअली, 80 भी इसके बिना नहीं आएगा, तो 80 प्लस अगर स्कोर करना है तो इन चैप्टर को ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 से 6 नंबर, यहाँ से अगेन जैसा मैंने मेंशन किया, किरचॉफ जो है वो वेटस्टोन है, ये सब के न्यूमेरिकल टफ आ सकते हैं, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल फ्रॉम हियर। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी कहते हैं एनसीईआरटी में, एंड सेलरोरा एंड साइड बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से मिल जाएगा। इट्स अ हार्ड चैप्टर बिकॉज ये लेंदी है, इसमें डेरिवेशंस आता हैं, टॉर्क का फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले रिलेटेड टू फोर्सेज हैं, तो और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो ऑटोमेटिकली हार्ड है, 4 to 5 मार्क्स देगा। वी शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, हार्ड चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिनको मैंने हार्ड मेंशन किया है, ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस करना है। देन ऑल्टरनेटिंग करंट फेजर बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, इफ़ यू आर स्टिल नॉट क्लियर विद द ऑल्टरनेटिंग करंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई हैव ऑलरेडी मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। किरचॉफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो किरचॉफ है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, एंड गो चेक इट आउट। इस पे और भी कई चैप्टर्स पे, लाइक न्यूक्लियाई के ऊपर तो नहीं अभी, लेकिन एटम्स के ऊपर, एंड देन डुअल नेचर के ऊपर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ऑलरेडी आई हैव मेड अ वन शॉट, इनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। एंड देन आया रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज इसमें जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और टफ होते हैं, तो इसको ज़रूर देखना है। रे ऑप्टिक्स में भी कौन कौन सा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इसको डिटेल में भी मेंशन भी कर दूंगा, इससे अराउंड 6 मार्क्स आ सकता है, और इन सब का एवरेज विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 19, तो टोटल ये हो गया अराउंड 68 मार्क्स। एक चैप्टर मैंने छोड़ा है, दैट आई विल डिस्कस एट लास्ट। तो अब बारी बारी इन चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली यू कांट मिस इट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो हर चैप्टर से मैंने 1, 2 कभी 3 ऑरेंज कलर का मार्क किया, इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन ऑल्सो एंड न्यूमेरिकल ऑल्सो बोथ, ये सारे बेसिक है, इनमें हमें कुछ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पढ़ना ही है ये। टॉर्क वाला टॉपिक वो हर चैप्टर में, जहाँ पे भी जिस भी चैप्टर में टॉर्क से रिलेटेड टॉपिक आएगा, इट्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट। देन गॉस थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन, और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला, ये क्वेश्चन तो हर ईयर में आ ही जाता है कभी ना कभी, लाइक हर ईयर में नहीं तो 1 ईयर 2 ईयर गैप करके उसका डेरिवेशन भी आता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। ये नहीं आया लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट से या थिन स्फेरिकल शेल से, तो इनसे डेरिवेशन भी बहुत प्रैक्टिस करना है एंड न्यूमेरिकल भी, सो दैट्स इट। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ये सारे पैरेलल कैपेसिटर एंड ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी का, चाहे वो 2 पॉइंट सिस्टम हो, 3 पॉइंट सिस्टम हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ये सारा हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट।
देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी इंपॉर्टेंट होता ही है, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है ही, टेम्परेचर डिपेंडेंस से प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी इससे आ सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जिससे न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन आएगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट टू इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, सो इसके भी हाई चांस हैं कि इससे न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी किरचॉफ रूल एंड व्हिटस्टोन ब्रिज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, किरचॉफ पे वीडियो मैंने बना रखी है, यू कैन गो चेक इट आउट। If any video, any particular video from any topic or any chapter, if you want me to make, let me know in the comment section. तो Kirchhoff rule and Wheatstone bridge extremely important for numerical as well as ये डायरेक्ट रूल भी पूछ सकता है, तो इससे तो क्वेश्चन 3 नंबर के बड़े आराम से बने हैं। 2024 का पेपर ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, you'll get some idea about किस तरह के क्वेश्चन किरचॉफ से आते हैं। देन आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी इसको कह लें। तो इसमें बायोसेवर्ट, एम्पियर लॉ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर लॉ गॉस लॉ का एक तरीके से मैग्नेटिक वाले चैप्टर का उसका लाइक भाई समझ लो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर लॉ सिमिलर टू गॉस लॉ, इसका प्रैक्टिस करना है, इसका एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस कर लेना है टू स्ट्रेट सोलेनाइड वगैरह पे। एंड देन फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेरिवेशन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, जितने भी फोर्स वाले फॉर्मूले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कंडक्टर वाला सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना है, इट वुड बी गुड, बट जिनको मैंने ऑरेंज मार्क किया वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्क मैंने कहा ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो NIBA साइन थीटा इसका डेरिवेशन, इस पे न्यूमेरिकल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, गो चेक इट आउट। और नेक्स्ट हमारा है चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, अगेन आ गया टॉर्क। टॉर्क वाला टॉपिक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, बात बता चुके हैं चाहे वो जिस चैप्टर में है। एंड पैरा, डाया और फेरो, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको जरूर देख लेना है। ओके, 4 to 5 मार्क्स आराम से यहाँ से बन जाएंगे। इस चैप्टर में वैसे मैंने छोड़ा कुछ नहीं और छोड़ना भी नहीं है, ये चैप्टर पूरा का पूरा फुल इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छा खासा 6 नंबर 7 नंबर जो भी यहाँ से बन जाएगा। एंड बहुत इजी चैप्टर है, आई वुड से। इस पे ऑलरेडी आई हैव मेड अ वन शॉट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, लेंज लॉ, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर ही बहुत बड़ा नहीं है, न्यूमेरिकल भी इसके हार्ड नहीं है, तो मेक श्योर टू प्रिपेयर इट। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा इसी को प्रिपेयर कर लो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी में मैंने इसको डाला हुआ है बिकॉज ये इजी है भी, इसमें डेरिवेशन ज़्यादा नहीं है और न्यूमेरिकल्स भी इसके काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, तो प्रैक्टिस इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिंग में पीक, RMS, ऑल्टरनेटिंग, ये सारा हमारा इंपेडेंस, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। LCR सर्किट और उसका रेजोनेंस कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफार्मर और जनरेटर, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। बाकी पावर फैक्टर से हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। सो दैट्स अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। हार्ड में मैंने डाला है बिकॉज ऑफ फेजर। फेजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता। वन शॉट इज ऑलरेडी देयर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगेन सारा जितना भी मैंने बोला है ना, गो चेक इट आउट, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो देख सकते हैं वहाँ से। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को मैंने किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला है, ना इजी मीडियम हार्ड में। आई लीव इट ऑन यू ऑल, ठीक है, डिसाइड कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको किस कैटेगरी में डालना है, इसके ऊपर ये मैं लाइक फ्री चॉइस छोड़ रहा हूँ। इसमें मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट स्पेसमेंट करंट है, इस पर एक न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है, तो ये एक टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। देन कम्स द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस खास तौर के उसमें जहाँ पे एक पाथ आधा दे देता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का और बोलता है इसको ट्रेस आउट करो, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन एंड इस पे न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन लेंस फॉर्मूला तो बेसिक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन वगैरह देख लेना है। एंड देन माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहाँ से हमारा 5 मार्क्स भी बन सकता है, 3 मार्क्स भी बन सकता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेव ऑप्टिक्स में प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्योरी है, पढ़ना ज़रूर। इंटरफेरेंस के बारे में ज़रूर जानना है। कोहेरेंट सोर्स, ये भी थ्योरी है, जानना है। डायफ्रैक्शन से थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इनको देख लेना, यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडिया, क्वेश्चन आइडिया के लिए यू कैन गो एंड चेक द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस कर लेना है। डुअल नेचर, अगेन इसमें ज़्यादा मुझे छाटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी में मैंने डाला है, छोटा चैप्टर है, कम डेरिवेशंस हैं और इजी न्यूमेरिकल्स हैं, तो एंड अगेन इसके ऊपर भी मैंने
वन शॉट बना रखी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का कंसेप्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब तो बेसिक है। इसमें आइंस्टाइन का जो इक्वेशन वाला पार्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो लेनार्ड वगैरह ने की थी, उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो ग्राफ बने हैं, उस ग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन डी ब्रॉय रिलेशन से न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान देनी। ये चैप्टर ईजी में है, वेरी इंपॉर्टेंट में है, तो मेक श्योर टू थॉरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। एंड देन एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो एटम में रदरफोर्ड वगैरह इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बोहर से सबसे ज़्यादा, चाहे वो nth पॉसिबल ऑर्बिट और वेलोसिटी एनर्जी, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ईजी कैटेगरी मैंने डाला है। सो इसको भी सबसे पहले कुछ दिनों में इसको प्रिपेयर कर लेना है, जो अब बचे कुछ दिन हैं। न्यूक्लियाई में न्यूमेरिकल हार्ड है, यहीं से साइज ऑफ न्यूक्लियाई से थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है, जहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला गिवन है। बाकी मास एनर्जी, मास इफेक्ट से भी न्यूमेरिकल आता है। फिजन एंड फ्यूजन थ्योरी के तौर पे हम इसको पढ़ लेंगे। एंड लास्टली सेमीकंडक्टर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इससे आते हैं। मेजर पार्ट तो इसका हटा ही दिया गया है सिलेबस से। पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, it is very important, go check it out. Then VI characteristic in forward and reverse bias and rectifier पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड इसके लिए आई विल सजेस्ट PYQ, गो चेक इट आउट। बाकी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की थ्योरी तो पढ़ ही लेना है। So that's all about the pattern of question and what's important, what's very important. I hope it is clear. And lastly, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने किसी कैटेगरी में नहीं डाला है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इसको किस कैटेगरी में डालना चाहते हो। मैंने इसके ऊपर फ्री चॉइस छोड़ रखी है। 3 to 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, कभी भी इससे 2 से 4 नंबर के बीच में क्वेश्चन इससे आ सकता है। सो आई लीव इट ऑन यू। दैट्स ऑल अबाउट द strategy. Divide the chapter into 3 parts: easy, average, hard. Start with the easy chapter, go on to the average, and then finally look into the hard chapter. That's how you should be preparing. That's all.